एक बयान और देखिएगा। ममता बनर्जी ने क्या दावा किया? मुझे राहुल गांधी ने फोन किया, अभिषेक बनर्जी के इलाज के लिए जरूरत पड़े तो हम हैदराबाद में इलाज करा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन बंगाल में राहुल गांधी के नेता ममता बनर्जी के खिलाफ ही मोर्चे पर उतरे हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जहां जिस जगह के अभिषेक बनर्जी बादशाह होते थे, डायमंड हार्बर की सीट, देश में जो सर्वोच्च मार्जिन से जीतने वाली सीटें किसी आदमी की है, उसमें से एक सीट है 12 लाख। शायद ये है, शायद इन्हीं का रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड ही नहीं था, क्योंकि 10 लाख से अमित शाह जी जीते। सोचे जहां 12 लाख से आदमी जीता हुआ हो, इतना समर्थन हो, वहां ऐसा हो गया। तो वो कह रहे पुलिस नहीं आई वहां पर। यह सवाल बाद में पूछा जाना चाहिए कि पुलिस को होना चाहिए था बचाने के लिए। इनके अपने लोग कहां थे? अभिषेक बनर्जी के अपने लोग कहां थे? जहां 12 लाख से जीत हुई, कोई विधायक होता, कोई और आदमी होता, कोई कार्यकर्ता होता, मोटरसाइकिल पर बैठ के 2 लोग के साथ अभिषेक बनर्जी चले गए और कोई पार्टी का आदमी साथ में नहीं है। ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। 1200 लोग भी नहीं मिले 12 लाख की जीत में सर नहीं। और अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनाता हूं आपको। अंडा मारा गया। जिस संसद की बात आप कह रहे हैं, वो संसद की वो अपना इलाका है, जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट में वो जीतते हैं। वो एक मतलब बेमिसाल नजीर भी हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने पेश करते हैं कि बंगाल में इससे ज्यादा वोटों में कहीं कोई नहीं जीत पाए। ताजुब की बात यह है, जहां संसद 6 से 7 लाख वोट में जीतते हैं, सारे एमएलए जिस पार्टी के है, जहां म्युनिसिपैलिटी से लेकर नगर पालिका से लेकर सारे पंचायत, ये पिछले सत्तारूढ़ पार्टी मतलब टीएमसी की अभी भी है राज। वहां अपने नेता को बचाने के लिए एक भी टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता को हम लोग पहुंचने नहीं देखा। सर बात तो सही है, कहां थे टीएमसी के वर्कर्स? ठीक बात कह रहे हैं वो कि कार्यकर्ता। और सबसे पहले यही मैंने कहा ना, मेरी चिंता इसी बात की है कि पार्टियां ऐसे टूटती हों, लेकिन जब 80 में से 60 एमएलए आपको नहीं पता, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कार्यकर्ता को तो वैसे ही डर है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो दबाव में उनके साथ पिट तो कार्यकर्ता ही रहा है, कार्यकर्ता पिट रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बचकर रहना चाहता है और वो अपनी जगह देख रहा होगा। नहीं, और उसका रेस्पॉन्स देख लो ना कि 60 एमएलए नहीं है तो कार्यकर्ता पर क्या सवाल आप खड़ा कर रहे हैं? कार्यकर्ता भी तो उन एमएलए के ही हैं। दिलीप घोष की बात पे क्या कहेंगे सर? कह रहे क्यों हीरो बनने निकले थे? नहीं, मैं तो उससे ठीक नहीं है उस बात को। मैं तो चाहता हूं कि जो लोग, मतलब समझता हूं, ऐसा चाहने की बात नहीं, कि कोई भी पार्टी चुनाव हारे जीते उसे जनता के बीच में जाना ही चाहिए। और ये नाराजगी एक बार हो गई ना, हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, मतलब पिटाई भी हो गई, लेकिन उनको सड़क पर आने, लोगों के साथ जुड़ने और उसमें काम करना चाहिए। बल्कि कहना चाहिए कि हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को मदद भी करेंगे यदि कुछ कर रही है, लेकिन खिलाफ भी खड़े रहेंगे सरकार के खिलाफ यदि कुछ होना है। कोई चुनाव हारने से, मैं तो डेमोक्रेसी में ऐसा समझता नहीं कि चुनाव हार गए तो कोई बहुत बड़ा वो हो गया है। आपको लड़ाई लड़नी है और आगे चलना है, जैसा कि मैं यहाँ पर भी कहता रहा था, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल। देखा था आपने बंगाल में पोस्टर? बंगाल की जनता लेकर घूम रही थी, संडे मंडे रोज खाओगे अंडे। टीएमसी के नेताओं के लिए था कि आप रोज अगर आओगे तो संडे हो चाहे मंडे हो, आपको रोज अंडे पड़ेंगे। ऐसी स्थिति अगर हो रही है कि आम जनता पोस्टर लेकर निकल रही है, तो आप सोचिए कि क्या हालत कर देंगे। मैं एक बात नहीं, गुस्सा है और मैं कह रहा हूं शुक्र करें, ये अंडे हैं, पत्थर नहीं है। बिल्कुल, वो ज्यादा खतरनाक है, नहीं होना चाहिए। तो अच्छा है इतने पे रुका हुआ। सर आप सचमुच ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे कह रहे हैं? अरे भाई नहीं है पत्थर। ममता जी तमाशा कर रही कि लिंचिंग हो गई, मार दिया, हत्या करने के लिए पीछे पड़े हुए। ये पत्थर नहीं थे भाई, ये अंडे थे। ये साफ है कि ये कोई हिंसा, हमला, हत्या नहीं थी। ठीक है, नाराजगी थी, ये मैं मानता हूं। ये भी नहीं होना चाहिए। कल्याण बनर्जी जी की बात भी कर लें। कल ही ये खबर आई कि वो गए कोई मेमोरेंडम देने के लिए और अचानक से उन्होंने सर पे हाथ रखा और फिर वो नीचे गिर गए, लेट ही गए बिल्कुल। अब ये तस्वीर आई सामने, उसके बाद की है। एक आदमी कार्यकर्ता की गोद में सर है, वो उनका सर जो है थोड़ा दबा रहा है, सहला रहा है सर को। अब इसको फुल स्क्रीन कीजिए, इसमें ऑडियो भी होगा, इसका ऑडियो भी दीजिए। वो बात कर रहे हैं किसी से, फोन पे बात कर रहे हैं, बंगाली में बातें भी हम ट्रांसलेशन नहीं करवा पाए। आप केवल ये देख लीजिए कि कोई आदमी किसी का सर फूटा हो और वो ऐसे बात कर रहा है। शुरुआत से सुना
সবাই অভিষেকের খবর কাল আঘাত করেছে। টিমগুলো দেখেছেন কতগুলো টিম কোন বিরক্ত করে তাকে। সব টিমের সাইজ এক, সব টিমের কালার এক, এটা কখনো হয়? বিজেপি এটা দিয়ে করেছে। শ্রমিক বর্ড किसी का कोई सहानुभूति का शब्द भी नहीं सुना। চালু করার पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। कोई नहीं बोल रहा है कि कल्याण बनर्जी के साथ बुरा हुआ। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी इनके ऊपर सहानुभूति नहीं दी। पर पहले ये तय हो जाए कि कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चलिए एक तस्वीर है। मैंने एक और वीडियो देखा, कल्याण बनर्जी अपना दिखा रहे हैं किसी को कि कहाँ लगा, वो दिख नहीं पा रहा है कि कहाँ नहीं लगा। नहीं सर, गहरी चोट सर दिख नहीं पा रहा सर गहरी चोट है सर, बहुत भीतर लगी। फिर थोड़ा मुश्किल है ना। अब ड्रामा का समय वैसे चला गया है, अब इनको लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों से बोलना, बात करनी चाहिए कि आखिर तृणमूल कांग्रेस को क्यों रिजेक्ट किया अभी वहाँ पश्चिम बंगाल के लोगों ने। बाकी ठीक है, लोगों में जो भी नाराजगी होगी उसमें कुछ बीजेपी वाले भी शामिल होंगे जो नाराजगी को बढ़ा रहे होंगे, लेकिन जो भी नाराजगी होगी उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और विपक्ष में अब है तो विपक्ष की भूमिका वहां पे निभानी चाहिए उनको। अच्छा, एक बयान है ये जरा ट्रांसलेशन वाला, सुन लें क्या कह रहे थे। इसमें तो रो रहे हैं। অধিকারী চাইকে খুন করে যে কোনো উপায় জোর করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। तो रोने लगे समीर जी। चोट लगती है तो रोता ही है ना। और ये टीएमसी के लीडर जो बोल रहे थे कि सीआरपीएफ चली जाएगी तो आपको कौन बचाएगा, बंगाल की जनता से कह रहे थे कि सीआरपीएफ को जाने दो। उसी अभिषेक बनर्जी और उसी कल्याण बनर्जी को सीआरपीएफ ने बचाया, और कल कल्याण बनर्जी ने धन्यवाद दिया सीआरपीएफ का और कहा कि अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो मेरी जान चली जाती। इनको भी सीआरपीएफ ने बचाया, अभिषेक बनर्जी सीआरपीएफ ने अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को बचाया। तो जिस सीआरपीएफ को ये भारतीय जनता पार्टी की सेना बताते थे, जो कहते थे कि सीआरपीएफ चली जाएगी तो बंगाल की जनता को कौन बचाएगा, उन्हें आज सीआरपीएफ बचा रही है। सर बिलीव मी, मैं एक वीडियो मैंने देखा और मैं भूल गया उसको कि निकलवाऊं कि मैं लगाऊं। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर जा रही हैं, पैदल जा रही हैं। वो गली में उनका मकान है, उसमें पैदल जा रही थी। वो लिटरली 10 लोग थे उनके साथ, पैदल चलने में 10-12 लोग इतने ही थे बस। पीछे ट्रैफिक स्कूटर वूटर सब चल रहा है। और मैं हैरान रह गया कि ममता बनर्जी के साथ चलने वाले लोग नहीं है जो पदयात्रा निकालती थी जब बंगाल की सड़कों पे। की बात कर रहे हैं, जब नेता के साथ नहीं है तो फिर कैसे आता? अरे हजारों लोग पैदल चलते थे इनके साथ जब ये मार्च करते। अभी जो चुनाव के एक दिन पहले की शायद वो है मार्च, जिसमें वो विरोध किसी बात पर था तो वो पूरी सड़क भरी हुई थी उसको किसी भी नेता से ज्यादा बड़ा उनका वो काफिला दिखता था। लेकिन जरा सोचिए, एक डिस्क्लेमर दे दें, वैसे इसमें कोई देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम सब लोग हैं बड़े संवेदनशील। आप किसी के चेहरे पर कल्याण बनर्जी को देखते हुए मुस्कुराहट या हंसी देखिए तो ये मत समझिए कि हम लोग संवेदनहीन हो गए। लेकिन ऐसा ड्रामा जो राहुल जी ने कहा ना अभी कि वो चोटें ही नहीं दिख रही, वो बेचारे दिखा रहे हैं लेकिन दिख ही नहीं रहा, इतना गहरे अंदर चोट लगी, ऊपर कुछ नहीं लगा है, ऐसे आप कर रहे हैं। और वो कल्याण बनर्जी जिनको सदन के बाहर सदन के भीतर उनकी पार्टी के नेता, चलिए महुआ मोहित्रा से उनका जो झगड़ा अच्छा, वो पट्टी उट्टी भी लगी है उनको, ममता जी नहीं उनसे लगी मिलने सब भी गई। है, लेकिन उसके भीतर कुछ नहीं है। मुश्किल ये है, पैकेजिंग तो अच्छी कराई है उन्होंने। लेकिन घोटाला। अरे एक बात और चल रही है, ब्रेक का समय हो गया, लेकिन हाँ ये लोग ये भी कहना शुरू कर रहे हैं कि भाई ये अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ ये वो मोमेंट तो नहीं है, मुझे साल तो नहीं याद है जब ममता जी के साथ मारपीट हुई थी, उनका सर फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ कसम खाई थी। वो तो बड़ा उससे तुलना कर रहे हैं कई लोग। नहीं, ये तो बिल्कुल उलट आंदोलन था वो तो बिल्कुल उलट चीज है, आप उसको और इससे जोड़ना। भाई उसमें लिटरली उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ था। हाँ, लेकिन वो तो जन आंदोलन का वो एक बड़ा ताकतवर प्रदर्शन था, उसको और इसको जोड़ना तो मैं समझता हूँ मतलब बहुत ही एक नहीं। अलग और तरीके। ममता बनर्जी कम्युनिस्टों के हिंसक शासन के खिलाफ कांग्रेस में लड़ रही थी। जी। ऐसा थोड़ी ना था कि ममता जी सत्ता में थी, उनकी चली गई थी, उसके बाद उनकी पिटाई हो गई। वो नहीं है ना, ये तो नहीं बिल्कुल था, उलट है। उसको तो मरवाया था कम्युनिस्टों ने।